पूरे बिहार में लोकप्रिय हैं और समाजसेवी के रूप में भी जाने जाते हैं। विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, उसमें सक्रिय होकर वर्क करते हैं और जो अच्छे उम्मीदवार होते हैं उसको जिताकर भेजते हैं। लगातार मतलब जज के साथ भी, जज फर्नांडिस के साथ भी आप रहे हुए हैं और उनको भी जिता के भेजे हुए थे, तो इसमें लोकप्रियता आपकी कमी नहीं है। आप लोग आरक्षण के लिए मांग कर रहे हैं और विधानसभा का चुनाव है इस समय, क्या मांग है आपकी आरक्षण का? सबसे पहले तो सारे मीडिया बंधुओं का योगेंद्र कुमार के तरफ से आभार। मैं यह सबसे पहले यह बोलना चाहता हूँ कि पान और चौपाल हम दोनों सहोदर भाई हैं, जिसमें हम लोगों का बेटी रोटी का संबंध है। लेकिन हमारे ही समाज के कुछ ऐसे नेता हैं जो क्षणिक लाभ के लिए इसको बंटवारा करना चाहते हैं कि पान अलग है, चौपाल अलग है, ये अलग है, वो अलग है। इसमें सरकार की कुछ गलतियां हैं। जो क्रम संख्या चौपाल को 22 कर दिया, हम लोग को 17 कर दिया, यही ना है सर? तो 22 और 17 कर दिया, मतलब ये सरकार की गलतियां हैं, ये हमारे समाज की गलतियां नहीं है। जैसे यादव में, जैसे कृष्णौट, मजरौट ये लोग होते हैं, तो ये कृष्णौट मजरौट का शादी विवाह था। आप यादव समाज के लोगों को हम कहेंगे कि नहीं कृष्णौट अलग है, मजरौट अलग है, तो कोई भी यदुवंशी मानेगा क्या? कोई नहीं मानेगा। उसी तरह हम लोग पान चौपाल दोनों भाई हैं, सहोदर भाई हैं। इसमें लोग बंटवारा क्षणिक लाभ के लिए हमारे ही समाज के लोग करना चाह रहे हैं। तो मैं सबसे पहले अपने समाज को यह कहूँगा कि इससे संयम बरते और एकजुट रहे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा बात रहा कि आरक्षण, श्रद्धेय रविंद्र तांती जी मधुबनी में एक ससिया महाराज मतलब चौपाल समाज के कुल देवता होते हैं। तो कुल देवता के प्रोग्राम में उनको आमंत्रित किया गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी को। तो उन्होंने आए और हमारे श्रद्धेय रविंद्र तांती जी जब अपने कुछ डिमांड रखे, उस डिमांड में कहे कि ये हम लोगों को सर आरक्षण पहले भी मिला था, मुकुंद राम तांती जो विधानसभा के मेंबर थे उस समय मिला था, फिर विड्रॉ कर लिया गया। तो एवं प्रकार से तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह मंच पे यह उनको कहा था। वह एससी आयोग के चेयरमैन भी थे, तो अति पिछड़ा आयोग के चेयरमैन थे। तो उन्होंने यह बोला कि थे रविंद्र भाई, सबसे पहले नुकसान जो है आप ही को होगा। तो श्रद्धेय रविंद्र तांती जी ने उस सभा में और उस मंच पे यह बोले थे कि ऐसे ऐसे विभाग और ऐसे ऐसे 1000 रविंद्र तांती अपने समाज के लिए कुर्बान। तो हमारे माननीय श्रद्धेय रविंद्र तांती जी अब इस दुनिया में नहीं है। उनके क्रियाकलाप के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार बिहार के द्वारा हम लोग 11 साल आरक्षण में रहे और कोर्ट का जो निर्देश हुआ उस निर्देश का माननीय मुख्यमंत्री जी कोर्ट का निर्देश का पालन किया और हम लोग भी पालन कर रहे हैं। लेकिन कोर्ट भी यह कह रही है कि आप लोग पान हैं, कोर्ट बोल रही है कि पान है, लेकिन कोर्ट का कहना है कि यह बिहार सरकार को रेगुलेशन पास करने का अधिकार नहीं है। यह केंद्र सरकार के द्वारा पास करा करके भेज दिया जाए और आप लोग सही में पान हैं, पान कोई दूसरा है नहीं, पान आप ही लोग है। लेकिन यह बिहार सरकार का मतलब भूते में नहीं है, यह केंद्र सरकार का चीज़ है। तो हम लोगों ने इसका मान लिया और हम लोग केंद्र सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि चलिए भाई इस चीज़ को आप जांच की टीम बैठा करके पूरे बिहार का जांच करवाइए, जांच करवा करके इस चीज़ को अपग्रेड कीजिए। हमारा यही और हमारे पूरे बिहार वासी जो हमारे पान चौपाल बुनकर महादलित संघ के जो भी लोग हैं वह सारे लोग का यही डिमांड है। लेकिन सस्ती राजनीति के लिए किसी को एमएलसी बनना है, किसी को एमएलए बनना है, किसी को कुछ बनना है, तो जो जिसको धनवान लोग है, ऐसा नहीं है कि हमारे समाज में 2-4 लोग धनवान नहीं है, 2-4 लोग ही होंगे, 100 में 2-4 लोग ही होंगे। जो धनवान लोग हैं वह पैसे के जोर पे चाह रहे हैं कि एससी आवे नहीं आवे, हमको एमएलसी बना दिया जाए, हमको राज्यसभा भेज दिया जाए, ये चीज़ है।
तो मैं उन लोगों से सबसे पहले कहूँगा कि पहले समाज है तब आप है। अगर आप नहीं है तो समाज नहीं है, समाज है तब आप है। बहुत से ऐसे आपके जाति के हैं जो अदर अदर पार्टियां में, क्षेत्रीय पार्टी में भी हैं, केंद्रीय पार्टी में है, इस तरह के पार्टी में है, तो उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? सबसे पहला बात है कि हमारे समाज जो है बहुत सीधे हैं, इतने सीधे हैं कि जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। उनको जिस रास्ता पर आप लोग ले जाएंगे ना, उस रास्ता पे चले जाएंगे। लेकिन जो जहाँ है हम उनसे आग्रह करते हैं कि वो वहाँ बने रहें। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे है वहाँ से छोड़ के इधर आवे उधर आवे, वहाँ बने रहें। और बने रहने से फायदा क्या है कि सब लोग का जो एक अपना स्टेमिना होगा वो अपना बुलंद होगा। और बात रही सरकार से मांग की, तो मैं सरकार से यह जरूर मांग करूँगा कि मुझे एमएलए का सीट नहीं चाहिए, मुझे एमपी का सीट नहीं चाहिए, मुझे सांसद नहीं चाहिए, मुझे विधान पार्षद नहीं चाहिए। हमारे समाज को एक सूची बना करके बिहार सरकार उसको अपने हिसाब से पास कर करके जो होता है उसको केंद्र सरकार से, सरकार अभी माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी और बीजेपी के दोनों लोग डबल इंजन की सरकार है। और यह नीतीश कुमार जी से मैं आग्रह करता हूं कि यह इस पर पहल करके और केंद्र सरकार भी यह रेगुलेशन पास करा करके दे, जो हमारा समाज जो है अपने जगह पर, हमारे बच्चे जो हैं, हमारे आने वाले भविष्य जो हैं, जो अब पढ़ लिख करके कुछ बने। जब पढ़ लिख लेंगे, सक्षम हो जाएंगे तो राजनीति तो और लोग अपने कर लेगा। जब आप अपने समाज की ओर से मतलब कि पार्टी मतलब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री साहब को लेटर दिए हैं? हाँ, एकदम निश्चित रूप से दिए हैं, लेटर दिए हैं, लेकिन उसको विधानसभा से रेगुलेशन पास किया हुआ भी है, फिर रिपीट पास कर